लमछड़ी बंदूक कहते थे इनको, लमछड़ी बंदूक। तो उसको भरते थे बारूद उसके भीतर, और फिर ये पुराने कपड़े के बना करके गांठें उसके भीतर डालते थे, फिर एक वो होता था उसको नीचे ठोंसने का, लोहे का लंबा, उससे ठोंस करते थे उसको, और तब बनती थी वो बंदूक। लमछड़ी लमछड़ी शुरू की बंदूकें हैं ये, या जीतने या राज्य के देखने या दौरे में जब चलती है तो वहाँ वो सबसे नीचे वाला पायदान का है, वो जाति, वो ये व्यवस्था वो सबसे आगे है, सबसे आगे है। ढोली आगे चलेगा, बाजा बजाएगा, रणसिंगा बजाएगा, छत्र और समर लो करके चलेगा, रणसिंगा बजाएगा, और सबसे आगे है वो। हमारे जो हम तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लोग उनकी जितनी भी जजमानी होती है, उस जजमानी में जब वो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं श्राद्ध में, तो श्राद्ध के तर्पण के साथ फलाना मल जोड़ देते हैं। मातामह प्रमातामह वृत्ति प्रमाता महानाम, फिर वह मातामह माने माँ के बाप और उसके बड़बाजू और उसके बड़बाजू, उनके नाम बोलने के साथ अंत में मलादेव देवी नाम। ये मलादेव कैसे आया मेरे दिमाग में आया, नाग तो उनका वो था ना, उनका प्रतीक था, जाति का प्रतीक नाग बनाया उन्होंने, लोगों ने सांप ही समझ लिया उसको। नाग कहने में भी ये बहुत बड़ी बात होती है, ये नाग तो बहुत बड़ी जाति है और बहुत हैं ये तो ईसा के शुरू की शताब्दियों के लोग इनका आने का समय मानता है, और ये बहुत बड़ी कौम है ये, इनकी तो बहुत, इनके नाम से बहुत हैं। नागनाथ है, पोखरी है, कैसे नाग, धौली नाग, पिंगली नाग, बेड़ी नाग, कितनी नाग उनको के नाम से जमीन है। हमने शीरा के दुर्ग की बनावट की बात करी थी पिछले मीटिंग में। उसके दुश्रृंगी है वो कोट, पहाड़ की दो चोटियाँ दो सिंहों जैसी हैं। बाएं हाथ के तरफ जो शिखर है उसका, उसमें तो राजकोट था, और दाएं हाथ का जो चोटी है उसकी, वह कहलाता है देवकोट। उसमें मलयनाथ देवता का मंदिर है, आपने चित्र में देखा होगा। अब तो बहुत बढ़िया मंदिर बन गया वो, पहले वहाँ प्रस्तर लिंग ही था, जैसे केदारनाथ में जो लिंग है शिव का वो चट्टान का ही एक शिरा है, ऐसे ही मलयनाथ के मंदिर में भी वो पहाड़ का ही पथरीली चट्टान का शिरा आया है, तो उसी को लिंग मान करके पूजा होती थी वहाँ, होती है अभी भी। लेकिन अब मंदिर बहुत अच्छा बन गया और भी देवता वहाँ स्थापित हो गए। वह देवकोट कहलाता है, राजकोट और देवकोट दो हुए ये। उस देवकोट के तो पूजा तो पहले भी होती रही होगी। उस देवकोट में के जो पुजारी हैं वो पाणव कहलाते हैं, उनके नाम से बहुत ज़मीनें हैं, और वो आज भी पुजारी हैं तब से नियमित। वह कई गांव हैं उनको मिले हुए। नन पापा एक गांव है जो नज़दीक में है, वहाँ सबसे नज़दीक का गांव है वो। और सालबे भी एक गांव है उनका, उधर दौराशी के पास भी रहते हैं वो, बहियों में उनके वहाँ होने के प्रमाण हैं, लिखे हुए हैं वो। और दो तीन और भी गांव हैं, बहुत बड़ी आबादी है उनकी, लेकिन अब वो सब लोग बारी बारी से वहाँ पूजा करते हैं, उनकी पारियाँ बनी हुई हैं रोटेशन से। अब वहाँ आजकल सब लोग उसमें नहीं हैं अब शरीक, इसलिए कि बहुत सारे लोग तो विस्थापित हो गए, बाहर चले गए, बहुत से लोग नौकरियों में चले गए, या वहीं बहुत पलटनों में चले गए। तो जो वह समर्थवान हैं वो चले गए इधर उधर, जो इनका और कोई धंधा नहीं है वह आते हैं वहाँ पुजारी, अपने अपनी जब उनकी पूजा की पारी होती है आते हैं, अपने घर से वो पूजा की सामग्री लेकर के आते हैं,
धूप बत्ती और प्रसाद बनाने का सामग्री, घी और पूजा फूल फल जल पानी, ये सब चीज़ें लाते हैं वो। और पूजा के जो रोज़ के बर्तन हैं, रोज़ के बर्तन में उनको वह लाते हैं। और क्योंकि गांव अलग अलग हैं इसलिए वो वहाँ पर जो है घोड़पाटा, घोड़पाटा में एक मान सिंह हैं, वो मान सिंह उनकी पोस्ट ऑफिस में काम भी करते हैं वो, और खेती भी करते हैं गांव के नज़दीक, दुकान भी है उनकी। तो उनकी दुकान में रख जाते हैं वो सामान जो रोज़ पूजा के लिए ले जाना पड़ता है, वो सामान रख जाते हैं। उसमें आरती है, धुपैण है, और चांदी और सोने के जनेऊ हैं देवता के, और शंख घंट हैं, और मालाएं हैं, ये तमाम चीज़ें। और कुछ पूजा में चढ़े हुए जो बर्तन वो हैं वहाँ, वस्त्र, वो वस्त्रों का वो एक है उनके यहाँ रोज़ का, वो वहाँ रख जाते हैं। वहाँ एक अलमारी रख रखी है उन्होंने, अलमारी में ताला लगाते हैं। वहाँ मंदिर में भी ताला लगा देते हैं और नीचे आकर के दुकान में रख देते हैं। और वापस आते समय जो पुजारी वहाँ जिसकी ड्यूटी होती है वह आकर के वहाँ प्रसाद उनको भी देता है, मान सिंह जी को। और इस तरह से चल रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि आपका जो है ये रोज़ के प्रसाद और इसके लिए जो सामग्री जाती है धूप बत्ती वगैरह के लिए, इसके लिए कहाँ से आप लाते हो, अपने घर से लाते हो? तो उनका ये कहना है कि साहब हम कभी यह नहीं सोचते कि ये हम दूसरे का इंतज़ार करें कि वो पूजा की सामग्री लाए, फूल लाए, मालाएं लाए, और धूप घी लाए, तेल दिया के लिए तेल लाए, और हम अपना ही समझते हैं उसको, और हम है, हमारा ही देवता है वो, और अपने घर से लाते हैं हम। और मैंने कहा फिर इससे आमदनी कैसी होती है आपकी? तो उन्होंने कहा आमदनी खूब हो रही है। वो मान सिंह जी ने कहा कि अब कमी नहीं है, को पैसा खूब है, लोग आते हैं खूब देते हैं, और बकरे भी लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए, और अच्छी आमदनी हो रही है, प्रसन्न है हम लोग। और उन्होंने बताया कि हमारा जो गांव है नन पापो, उसके बगल में ही एक वो दूसरा गांव है कन्याल लोगों का, नन, उस वहाँ भी एक बड़ा मंदिर बना रहा है, वही करोड़ों रुपये का मंदिर बना रहे हैं वो लोग। वह बुढ़ भागलिंग देवता के उसका उसका है वो, बुढ़ भागलिंग देव का जो मंदिर है वो उसमें है द्योचुल। द्योचुल ऊपर बहुत घना जंगल है वो, देवदार, उस देवदार भी हैं, बांस भी हैं, बुरांस भी हैं, फलाट भी हैं, और घना हुआ है वो। बुढ़ भागलिंग मलयनाथ देवता के बाप माने जाते हैं। मलयनाथ देवता, उसके बुढ़ भागलिंग के दो बच्चे थे, एक तो है मलयनाथ और दूसरा है पंचमढ़। पंचमढ़ की भी पूजा होती है, उस पंचमढ़ का मंदिर बना रहे हैं वहाँ वो नन पापों के बगल का गांव है कन्याल लोगों का। तो उन्होंने कहा कि हमको कभी आप आइए देखिए, वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक हुआ, सुंदर हो रहा है। तो ये है, तो वह पूरा माने मंदिर की वजह से वो चल रहा है, और मंदिर भी आधुनिक हो गया है। और वहाँ पहले पानी की दिक्कत थी, जैसा मैंने पहले भी कहा। जो छनपटा था, छानियाँ होती थी, वहाँ इंतज़ार करते थे लोग, राजा कैसे कब मिलना है, किसको मिलना है, कितने समय देगा वो। तो वहाँ जाते थे तो वहाँ इंतज़ार करते थे वो छानी में, इसलिए छनपटा नाम बना उसका। तो वहीं पर पानी था, वहाँ से काफ़ी दूर 1.5-2 किलोमीटर पानी लेकर के जाना पड़ता था। इसीलिए जो पानी देते थे वहाँ लोग, उनके लिए भी अलग अलग गांव में ड्यूटियाँ लगी हुई थी उस समय, बहियों में लिखा हुआ है ये। तो फलाओं का पनेरू, फलाने गांव का पनेरू, फलाने गांव का पनेरू, फलाने गांव का पनेरू, रोटेशन से ड्यूटियाँ होती थी। भरते होंगे वहाँ दरबार में भी भरते होंगे, मलयनाथ के मंदिर में भी भरते होंगे, पानी स्टोर करते थे पानी का। जब पंत रुद्रपंत ने उसको जीता, शिरा के दुर्ग को, तो जनश्रुति यह कहती है कि उसने पानी पर पहरा बिठाया। उसकी आमा ने, जो घिमाली के गांव की थी, उसने कहा कि तू ऐसा करना, रुद्र पुरखू पंथ से उसने कहा तू
पानी में पहरा बिठा दे तो पानी की दिक्कत है वहाँ, और परेशान हो जाएगा वो, कितनों को कब कौन कौन भरेगा वहाँ पानी। और यही किया उसने, वो पानी की राजनीति करी और वो सफल हो गई। उसने खरीदना शुरू किया, पैसा दो तो खरीदेंगे पानी, पानी हमारा है। तो वहाँ से वो लाते थे जितना पैसा था उसके पास, फिर उसकी कीमत बढ़ाते रहे। और 2-3 वर्ष का स्ट्रेटजी रही उनकी ये युद्ध नीति, और अंत में वो पानी बिल्कुल बंद कर दिया तो पानी का अकाल हो गया। ऐसा कहते हैं राजा ने उस चट्टान को खोद करके सुरंग बनानी शुरू की ताकि नीचे खेचार के पानी से भरा जा सके पानी। तो बहुत दिनों तक संभव नहीं था ये, रसद बंद हो गई, कुमक बंद हो गई, जोहार के रास्ते बंद कर दिए तो उसका हो गया, पतन हो गया उस दुर्ग का, ये कहते हैं। तो दुर्ग की तो बहुत लंबी कहानी है और उसका मैं बताऊंगा बाद में कि वह कैसे उसकी व्यवस्था चलती थी, उसका जो जो राज जो जो सरकारी जो तंत्र कैसे काम करता था वहाँ, उनका राजतंत्र, ये बहुत बहुत बढ़िया है वो इतिहास, वो हम बनाएंगे उसको बाद में। वो जो राजनीतिक जो 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 दरबार में जो जो हायरार्की कहते हैं उसको हम, जो सीढ़ीदार जो व्यवस्था होती है, सीढ़ीदार व्यवस्था का मतलब ये है कि नीचे से अगर जाओ किसी सीढ़ी में, 2 मंजिले में 3 मंजिले में जाना हो तो सबसे नीचे तो पायतान पर होता है, नीचे वाली सबसे नीचे की सीढ़ी है वह शुरुआत की सीढ़ी, पायतान कहते हैं उसको। तो वह हिस्सा है उसका, और वहाँ पर आदमी हैं देखने वाले समझ के। और फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऊपर जाते हैं हम तो, और ऊपर से अगर नीचे आते हो आप तो वहाँ से भी नीचे है। तो ऊपर से नीचे आते हो तो सबसे ऊपर जो होगा वह खास आदमी होगा, या खास व्यवस्था का व्यवस्थापक होगा वो, या कोई पद होगा उसका, तो नीचे उतरेगा वो। तो इसको सोशियोलॉजी में हायरार्की कहते हैं, सीढ़ीदार समाज, सीढ़ीदार व्यवस्था। ये राजशाही बनाती है इसको, कोई भी व्यवस्था बनाती है इसको, बिना उसके नहीं होगा। जैसे खेतों में काम करते हैं तो उसकी ये सीढ़ीदार व्यवस्था नहीं होती, जैसे आदिवासियों में है व्यवस्था तो वहाँ भी होती है लेकिन वो सीढ़ीदार नहीं होती, गिरोह में काम करता है वो। ये जो है राजतंत्र में जो पुराने तंत्र थे तो खेती से धीरे धीरे डेवलप हुए, उसमें भी सीढ़ी बनाने लगी आदमियों का कैडर, ये कैडर, ये सबसे नीचे ये, उसके नीचे ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, और नीचे से आने पर सबसे बड़ा ये, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे कद का, उससे नीचे फिर उससे छोटे कद का, उससे नीचे उसके छोटे कद का, और अंत में जब हम ज़मीन पर पहुंचते हैं तो वहाँ सबसे छोटा होता है वो। तो इस सीरा के बहियों से जो हम अंदाज लगा रहे हैं वह यह है कि सबसे निचली जो पायदान है वहाँ पर तो है बजनिया, बजनिया माने बाजा बजाने वाले, और ताकर, ये लिखा है उसमें, ताकर और बजनिया, तो सबसे नीचे हैं वो। और अब बजनिया तो जातियों में भी सबसे नीचे है वो चारों जो जाति स्तर हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें फिर आदिवासी भी आ जाते हैं जो पहले के हैं, आदिवासी, वनवासी, ये सब हर समाज में होता है ये, वो सबसे निचली श्रेणी पर आ जाते हैं वो। और वह है सबसे नीचे चाकर और बजनिया, उनके लिए ज़मीन अलॉट हैं, दिया गया है, जागीरें बजनियों की इतनी और चाकरों की इतनी, बहुत वही जड़ हैं व्यवस्था के। और ऊपर से अगर नीचे को आते हो तो वहाँ सबसे ऊंचे पद हैं, वो पद क्रिएटेड है व्यवस्था में, और फिर नीचे आते 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 नीचे पहुँचे तो ऐसा है। तो सबसे नीचे बजनिया है और चाकर है, और जब समाज में फिर मिलने चलते हैं, व्यवस्था पूरी चलती है उसमें अभियान में, या जीतने या राज्य के देखने या दौरे में जब चलती है तो वहाँ वो सबसे नीचे वाला पायदान का है, वो जाति, वो ये व्यवस्था, वो सबसे आगे है, सबसे आगे है। ढोली आगे चलेगा, बाजा बजाएगा, रणसिंगा बजाएगा, छत्र और समर लो करके चलेगा,
रणसिंगा बजाएगा और सबसे आगे है वो। और उसके साथ चाकर हैं, उनको देखना है, हाथी देखने हैं, घोड़े देखने हैं, नाल देखनी है, और उसका देखना है, काठी वाठी देखनी है, लगामें देखनी है, और ये है। और सामान लादने का, बकरे देखने हैं, दाखे देखने हैं, बौकिया देखने हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, वो सब देखना है। वो सबसे आगे हो गया वो। और सबसे ऊपर है राजा, राजा के नीचे फिर वह कारिंदे हैं। तो वह कारिंदों की किस तरह की व्यवस्था थी, यह हम आगे बताएंगे जितना हमारी समझ में आ रहा है। और उसके पास तो, हमारे पास तो उसके कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। अब स्रोत हैं सामाजिक, सामाजिक रूप से जो उनके वंशधर हैं आजकल, आज भी जीवित। वंश तो कभी ख़त्म नहीं होता है, बीज तो रहता है हर चीज़ का। तो आज के सामाजिक संतरण में जो जो हमें नमूने मिलते हैं, तो कैसे पिछा लगाते हैं, कैसे खाना खिलाते हैं, और कैसे किसको बिठाते हैं, ब्राह्मण की स्थिति क्या होती है, पुजारी की स्थिति क्या होती है, जजमान की स्थिति क्या होती है, पंडित की स्थिति क्या होती है, भागवत बाँचने वाले की स्थिति क्या होती है, तो उस हिसाब से ढूंढ ढूंढ करके हम बनाएंगे इसको। वो अद्भुत है वो व्यवस्था उनकी। तो इस समय हम केवल ये पूजा से संबंधित बातें कर रहे हैं देवकोट की, क्योंकि ये बदस्तूर जारी थी पहले भी और आज भी चल रही है। वो सबसे बड़ी परंपरा है ये। अब इस परंपरा में ये जो बहियों में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि देवकोट जो है वह पापनेश्वर, ये मलयनाथ के मंदिर को पापनेश्वर भी कहते हैं, पापो भी कहते हैं मलयनाथ को वहाँ। और ये पापनेश्वर बड़ा मंदिर तो एक जगह है, फिर वो घरों के भीतर भी, जो जिसको इष्ट देवता हम लोग कहते हैं, घरों के भीतर भी स्थापित कर लेते हैं उसको। जैसे देवी, एक तो बड़ी देवी का मंदिर होता है कहीं, फिर घरों में कुल देवी सबके घर में भीतर होती है। ऐसे ही पापनेश्वर जो पापो है या मलयनाथ है, वह घरों के भीतर भी छाप लेते हैं लोग, और वहाँ तो फिर बड़ी जात होती है, उसकी जाते वाते हैं। तो ये दिखता है वो पापनेश्वर का कोट है, वो देवकोट है वो। उस देवकोट के वो उसमें वो शीरा का भंडार का बना। तो जैसे वो हुंड ठुला कहता है, 3 हैं, हुंड नना छोटे वाले हैं 5 हैं, और इनका जोड़ है 8 ही हैं। और तौनलिया तौला, चार नाली पकाने वाला भात जो तौला है वह 2 हैं वहाँ, और छोटे तौले हैं 5। ये जो टीमें आती होंगी वहाँ, रोज़ का जो खाना पीना बनता है, का कोई 2-4 आदमी तो नहीं होंगे, अब राजा का घर है तो परिवार के भी लोग हैं, बिरादर भी लोग हैं, कर्मचारी भी लोग हैं, फिर रोज़ जो ड्यूटी पर वहाँ आते जाते हैं, पानी भरने वाले, सीढ़ी ठीक करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, ये सब तो उनका, तो उनके उनके हिसाब से हैं ये बर्तन। और ये गगरी तमा की, तांबे की जो गगरियाँ हैं वह 3 हैं, और पीतल की 2 हैं। और परात जो हैं बड़े, वो तांबा के 4 हैं और पीतल के 1 हैं, 5 हैं ये। और तष्टी पीतल की, अब तष्टी हम समझे नहीं, आजकल तो ये बर्तन हमारी समझ में नहीं आता, पहले रहा होगा या गांव में मिल जाएंगे इसके नाम। तष्टी पीतल की। और बहुगुण परात जैसा होता है बड़ा सा, आजकल तो पीतल के होते हैं वो, पहले तांबे के भी रहे होंगे। बहुगुण पीतल को। छाकलो पीतल को, ये छाकला जो था चमड़े का होता था पानी भरने के लिए। और अभी हाल तक ये रेलवे वालों के पास भी होते थे, वो पटरियों को साफ करने के प्लेटफॉर्मों पर पीछे से बांधते थे उसको, और हाथ में उसका छोटा सा होता था, उसका पानी भर के लाते थे, फिर एक हाथ से उसका मुंह बंद किए रहते थे, जहाँ पानी फेंकना होता था फेंकते थे वो। अभी नगर पालिका में तो अभी थे वो, अभी थे वो 4-6 वर्ष पहले तक। तो अब तो ख़त्म हो गई वो चीज़, अब तो पाइप आ गए बड़े जो फोर्स से फेंकते हैं पानी का। तो ये छाकल कह लेते थे, ये उसके होते थे चमड़े के। छाकलो पीतल को, पीतल का भी है। अच्छा, ये छाकलो पीतल को 1, गड़वा पीतल को 1, गड़वा रणसिंगा 2, रणसिंगा बजाने के लिए तूरियाँ होती थी, वो लड़ाई वड़ाई में भी बजाते थे, ब्याह शादियों में भी बजाते हैं। और ये जो सार्वजनिक काम होते हैं, भागवत वगैरह लंबी पूजाएं, तो उसमें भी आरती के समय बजाते हैं। और तुरी
और ढोल, तांबे के ढोल हैं ये, ढोल, ढोल तमाको दो हैं, पीतल के ढोल एक है। चेलो मणह तमाको, मणह मने अब ये बता नहीं सकते, ढोल, ढोल पीतल को एक, चेलो मणह तमाको। अब ये इन लोगों के पास कहीं होगा ये रखा हुआ, जो पाणव लोग हैं ये बर्तन होंगे इनके पास। श्याम सुंदर और ठुला दमो, बड़ा जो नगाड़ा है वह है एक। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर और ठुला दमो, बड़ा तीन है ये। और तीरे कुटका, जो छोटा बायां दमुआ जिसको हम कहते हैं वह है दो। और दारमा के शौकों की तरफ से आए हुए जो चढ़ावे में आए हैं वह दो हैं। और उसके अलावा भी बहुत हैं वो बोए वाले दमाओ, 11 हैं वो। ये इतने उन्होंने दी है, लिस्ट दी है उस समय की, जिस समय ये बहियाँ बनी थी ये। अब बसुक कोट की, ये बसुक शब्द आया है, ये बड़ी, ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत पुराने शब्द हैं, ये बहुत बड़ा अध्ययन करने लायक हैं ये। बसुक, बसुक, बिण बसुक कहते थे। अभी हाल हाल तक किसी के यहाँ शादी है, बढ़िया पहले लड़के की शादी है खूब घमचम की, या किसी का लड़का हुआ है अच्छे खाते पीते घर का, तो ये ढोली लोग अपने जो इनके अपने बाजे होते थे, यही दमुआ और ये ढोल और ये तुरियाँ वगैरह, आते थे, गाना गाते थे, बजाते थे, बेड़ाई बजाते थे, बधाई बजाते थे ढोल में, और कहते थे बिण बासुक दी हमन। ये बिण बसुका शब्द हमने उनसे सुना है शुरू शुरू में, बिण बसुक। अब बसुक माने चढ़ा हुआ बर्तन के रूप में, बर्तन के रूप में बिण बसुक। अब बिण शब्द आगे लगाते थे वो, बिण बसुक दिए, ऐसे हम नहीं मानेंगे ऐसा कहते थे, तो देते थे उनको। ये पुराने किस्म की रिवाज उनके यहाँ। ऐसे जमुरा है, ये रैखला है दो, अब रैखला भी कोई होता होगा बाजा। और जमुरा है दो, रामचंगी हैं 8, और लाहुरी हैं 19। अब ये लाहुरी जो हैं ये लमछड़ी बंदूक कहते थे इनको, लमछड़ी बंदूक, उसको भरते थे बारूद उसके भीतर, और फिर ये पुराने कपड़े के बना करके गांठ हैं उसके भीतर डालते थे, फिर एक वो होता था उसको नीचे ठोंसने का, लोहे का लंबा, उससे ठोंसते थे उसको, और तब बनती थी वो बंदूक। लमछड़ी, लमछड़ी शुरू शुरू की बंदूकें हैं ये। तो ये है लमछड़ी। अच्छा, तो ये है लाहुरी, इसको कहा है इसने, 19 है ये, इसका मतलब है काफ़ी बर्तन है ये। और बंदूक भी लिखा है आगे, इसके अतिरिक्त तो और बंदूकें 251 है। इसका मतलब अच्छा खासा इकट्ठा हो गया था ये 13वीं शताब्दी में। और निशान का फरहरा, निशान को फहराने के लिए जो डंडा होता है, बड़ा रहा होगा वो है 4, उसमें निशान लगाते हैं। निशान तो अभी भी आप देखते हैं मंदिरों में, शादियों में, तो वो। और निशान का सरा ये है। तो इतनी ये ज़मीन ये इन्होंने जानकारी दी इसमें बहियों में। अब बाकी अगर हम इनको गाँव में जाएं, इनसे पूछें इस तरह का है ये, मैंने कहा भी है मान सिंह से, वह कहते हैं गुरु मिलेंगी ये चीज़ें घरों में, पुजारी लोग तो है ही हमेशा। अब किसके घर में है कहाँ है, ऐसे ही भूले बिसरे मिलेंगे, वो तो खुद नहीं जानते होंगे कि क्या है, लेकिन मिलेंगी चीज़ें। और हमने कहा जब इतना व्यवस्था बना रखी है राजा के बखत की, तो ज़मीनें भी होंगी। अब ज़मीनों में ऐसा है कि आप लोगों को ज़मीन पाणव करके लिखी है, लेकिन आजकल पाणव नहीं कहते हैं। तो मैंने मानसिंह से कहा कि आप क्या लिखते हो अपनी जात, उसने कहा पुजारी कहते हैं हमको। अब सर्टिफिकेटों में हमने पुजारी लिख दिया है। तो उस मान सिंह जी की जो लड़की है या बहन है, वह हमारे एक परिचित आदमी को ब्याही है, वो मुआनी में टीचर है वो, तो त्रिभुवन सिंह राठौर है वो। अब राठौर तो महाराष्ट्र से आए हुए क्षत्रिय हैं, तो मुझे यह मालूम नहीं था। तो मैंने कहा आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार जमाई हैं हमारे।
तो मैंने कहा वो तो राठौर हैं और आप पुजारी हो, पुजारी कैसे हुए? उसने कहा हम पुजारी नहीं हैं मूलतः, हम कन्याल थे और हमारे पिताजी कन्याल लिखते थे। अब हमारी वहाँ पूजा में बारी आती थी और बैठे रहते थे वहाँ, तो पुजारी पूजा करने के लिए लोग आए, पुजारी जी कहा सबने, जो शांख बजाता है, जो घंटी बजाता है, जो देवता का आरती करवाता है, तो वही सबने सीखा पुजारी पुजारी करके हम पुजारी हो गए तब से। तो इस तरह से वो जातियों का फर्क पड़ गया है, इसलिए ज़मीनें जो रही होंगी वह उनकी जो मूल जात रही होगी उसके नाम से होंगी वो। तो मैंने कहा कि ये मैं ढूंढूंगा, इसमें बहियों में ढूंढूंगा ये कहाँ कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा मिलेगा मिलेगा, लेकिन खोजना पड़ेगा। तो इस तरह से खोजते खोजते पता चल जाएगा कि कौन जाति। आजकल तो जाति जनगणना नहीं हो रही है, एक पीछे को तरफ जा रहे हैं ये पूरे देश में, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, वोट की वजह से या उसकी वजह से नहीं है, हमें तो खाली सोशोलॉजिकल, सामाजिक किस तरह से हुआ, कैसे मिक्सचर हुआ यहाँ जातियों का। ज़्यादातर जातियाँ बाहर से ही आई हैं पहाड़ों में। हम देख रहे हैं जो 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 सुरतियाँ हैं जो हम सुनते हैं मुख ज़बानी, उससे भी मालूम पड़ता है मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ से आया, हमारे बुजुर्ग यहाँ से आए, यहाँ से आए। तो मुख से भी सुनते हैं और है भी ऐसा, ये मालूम पड़ता है। ये जो जो आक्रमण हुए 11वीं 12वीं शताब्दी में, उन आक्रमणों ने पूरा देश हिला, तो लोग अपना बेहतर जगह ढूंढने के लिए शांति की खोज में आए। आजकल तो हमको लगता है कि कहाँ कराची से यहाँ आए होंगे या सिंधु सागर से यहाँ आए होंगे, वो हमको आज लगता है ऐसा। वो तो हमारा ही देश था, जैसे हम अपने गांव से यहाँ आए हैं, इससे पहले हम नौकरी पर उत्तर प्रदेश में थे तब उत्तराखंड नहीं था, उससे पहले हमारे बिरादर पढ़ने के लिए बम्बई गए। तो ये तो आवत जावत अपने देश में होती ही है। और जब वह राज्य अलग बन जाता है या देश अलग बन जाता है, आवत जावत तो फिर भी होती है, ज़रा उसके बंधन होते हैं, नियम होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, वीसा होते हैं, ये सब होता है। तो हिंदुस्तान तो एक था, बहुत विशाल देश था, तो इसलिए ऐसा नहीं था। स्वयं स्वयं जो हमारे, मैंने बताया पहले भी, हम जो ये इतनी दस्तावेज खोज रहे हैं आज, तो ये इसलिए खोज रहे हैं कि मल्ल राजा था शिरा में और वह डोटी से आया था, और डोटी में आने से पहले वह सिंधु सागर में था, सिंधु सागर देश में। सिंधु सागर वो वहाँ था जहाँ सिंधु नदी मिलती है, इससे सिंधु नदी से मिलती है झेलम से, वहाँ था। और वहाँ से हमारे जो राजा थे मल्ल वंश के, उनके पूर्वज आए, उनके साथ हमारे भी जो हम उसके करीबी थे ब्राह्मण आए, जोशी लोग आए, और हमारे साथ वो भी आए, देवपा लोग आए, वो देवपा करीबी थे राजा के भी हमारे भी। और वो एक देवपा आया, एक ब्राह्मण जोशी आया बयाल, और एक राजा आया मल्ल, और एक ढोली आया जो बाजा बजाता था, और उसका बसाव हुआ यहाँ। तो ये जनश्रुतियों से भी सुनते हैं और ये लिखा हुआ भी मिल गया, इतिहास में खोजते खोजते ये मिल गया। तो इस तरह का है, ये खोजते खोजने पर मिलता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे जो बयाल हम लोग कहलाते हैं, जो लाए हैं इतनी चीज़ें, ये जिनके पर बुजुर्गों ने ये लिखे हैं सब दस्तावेज, उनके साथ ये आए, उनके बहुत करीबी थे देवपा लोग, देवपा क्षत्रिय थे। अब ये क्षत्रिय कहाँ कहाँ बसे, कैसे आए, तो इसमें जो जानकारी हमको मिली है वो बताता हूँ। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय बर्बरतापूर्ण उत्पाटन से वहाँ के देशी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई, तो लोगों को शांति और चैन से जीवन जीने का ठौर तलाशने की ज़रूरत पड़ी। वे सुख के लिए हिमालय की शरण में आए, क्योंकि वहाँ साधु महात्मा रहते थे, तपस्या की भूमि थी और शांत था। शांति तो चाहते ही हैं आदमी। जिस अनुश्रुति की मैं बात कर रहा हूँ उससे मिलती जुलती एक और उपश्रुति मिलती है, जो 15वीं सदी के मुग़ल बादशाह अकबर के नाम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि देवपा जाति के राजपूत सिंध देश से आकर पहले डोटी
में ही बसे थे। नेपाली पुरातत्वविद सूर्यमणि अधिकारी द्वारा खोजे गए अभिलेखों से भी यह बात प्रमाणित होती है कि मल्लराज डोटी से पहले शिंदा में पहुँचे थे, जो हिमालय के भीतरी दर्रों से तिब्बत तक फैला हुआ था। उसके साथ आई जनता में देवपा भी थे। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वे निचली भूमि में उतरे, जहाँ जीवन यापन अधिक आसान था। डोटी से वे और बेहतर अन्न उपजाऊ भूमि को खोजते खोजते शिरा में पहुँचे थे। सा के 1274 के ताम्रपत्रों के साक्ष्यों से हमने ये बातें उस किताब में समझाई हैं। अकबर से जुड़ी जनश्रुति है, एक दूसरी जनश्रुति है कि सिंधु देश के राजा उग्रबम्म की एक लड़की थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा सुनकर अकबर ने सिंध के सूबेदार को लिखा था कि उग्रबम्म की बेटी को शाही भवन में भेजो। इस तौहीनजनक खबर को सुनकर वेश बदलकर घर परिवार सहित एक बेटी और 2 बेटों के साथ लेकर पहाड़ों की शरण ढूंढने नेपाल पहुंचा था। उसने डिपैल के रेका राजा की लड़की तो रेपैल के राजा को ब्याह दी और उसके बड़े लड़के ने रखोली गांव में रहने को जगह तलाशी। हो सकता है जिस किंवदंती को रेखोला कहती है, कहा है लोगों ने, वह रेखोला न हो करके नाखोली हो, जिसका ताम्रपत्र हम ढूंढ रहे थे। कैलाश केदारनाथ को जमीन चढ़ाई उसने, संभव है। दूसरा बेटा सुरतिबम्म के साथ शिरा में बसाया गया था। वह भी सुनने को मिलता है कि वह शिरा में नहीं, शोर के बड़ालू गांव में बस गया था और इनकी बिरादरी है वहाँ इनकी देवपा लोगों की। कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर चंद का सर्वलाल देवबा राज को दिया गया है कोई ताम्रपत्र, जिसमें उन्हें दी गई भूमि की सनद है। यह दस्तावेज साके 1594 अर्थात 1672 सन का है, ऐसा सुनने में आता है। उसे देवबा लोगों को प्रकाशित करना चाहिए। देवबाओं के वंश में कोई निडर सिंह हुए, यह भी सुना जाता है, जिसने डोटी के साथ अजयमेर में हुए युद्ध में राजा उद्योग चंद के हाथों से रेशमी गौरव वस्त्र पाया था। ये है एक जगह लिखा हुआ। उसमें उसकी प्रशस्ति लिखी हुई थी उस रेशमी वस्त्र में। उसे निडू अर्थात निडर देवबा, निडू माने निडर देवबा कह करके उसकी प्रशस्ति लिखी है। अब ये निडर कैसे हुआ? ये कोई काम किया होगा उसने, क्या काम किया था ढूंढने पर पता चलेगा। इस तरह की जो छोटी मोटी ये जो प्रशस्तियाँ मिलती हैं या सुनते हैं लोगों के बारे में, वो पवाड़ों से मालूम पड़ता है। जो वीर गाथाएँ होती हैं उनमें गाते हैं ये लोग, तो इकट्ठा, इसलिए महत्व है इनका, ढूंढना चाहिए उनको। मुख्य ज़बानी होती हैं वो, अब तो ख़त्म हो रही हैं सब चीज़ें मुख्य ज़बानी वाली। उसे निडू अर्थात निडर देवबा को मूण नाम का गांव दिया गया था। अब ये पता नहीं मूण गांव कहाँ है। एक ताम्रपत्र भी दिया था जो 1605 साके अर्थात 1780 सन का है। अभी ताम्रपत्र है, लिखा हुआ है, अब ढूंढना है इसको, ढूंढने पर तो मिलेंगी चीज़ें। अब शेरा में देवबाओं की 4 राज हैं। अब किस राज के पास है कह नहीं सकते। बही से बाहर उपलब्ध हुई जागीरें भारी हैं, जान पड़ती हैं। ये बही के बाहर की भी जागीरें हैं, ये ऐसा मालूम पड़ता है। और 4 राष्ट्र जो बहियों में मिलते हैं वो है हंस देवबा, निडर देवबा, जय देवबा और शालीवाहन देवबा। तमाम ज़मीनें हैं इनकी, बहुत बड़ी बिरादरी है। इसमें निडर सिंह को इधर इनर सिंह भी कह दिया है कहीं कहीं लिखने की गलती से। अभी तो शोधन करना पड़ता है। तो इस तरह से जाति अगर ढूंढें हम इन बहियों के सहारे,
फिर उसके जो अभिलेख हैं इधर उधर, ये जो कहावत है या जिसमें सन लिखा हुआ है तो मिलेंगी वो चीज़ें, खोजने पर है। ऐसा भी अंदाज होता है, ऐसा भी सुनने में आता है, अंदाज क्या है, सुनने में आता है कि उनको थोकदारी मिली थी। अब ये बाद में थोकदारी मिली। कोई जाति है वो 4 थोकों में बटी हुई है, तो एक को फिर जो बलिष्ठ है, जो मिलनसार है, जो नेतृत्व कर सकता है, उसके नाम थोकदारी दे देते थे। अंग्रेज़ों के बहुत तो फिर थोकदारी के पट्टे मिले। गाँव में जो वो लगान वसूल करते थे, उनमें हो सकता था कोई प्रधान ठीक से हिसाब किताब न कर सकता हो, या हो सकता है वो अपना बना लेता हो, लगान ठीक से चढ़ाता नहीं हो, कम करता हो। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने ढूंढा कि इस इलाके में कौन सा मिलिटेंट है, बुद्धिमान और ताकतवर, जिनके साथ आदमी हैं, जमघट है जिसके पास, उसको दे दो, मुखिया बना दो उसको, तो वह इकट्ठा करेगा डर भर से, जैसे भी होगा इकट्ठा करके लाएगा हमारा लगान का हिस्सा। ये बनाया, तो ठेकेदारी का पट्टा यही देने वाला था। एक जशीला जी हमको मिले मोबाइल से डीडी हाट में, वो टीचर भी हैं, पीएचडी भी हैं। उनसे मैंने कहा कि हाँ हो, आप तो थोकदार हो, निकाह थोकदार हैं, हम थोकदारी का पट्टा भी है। बड़े शान से कहा। मैंने कहा उस पट्टे की नकल दे दो। बहुत कहा, 2-3 बार कहा, वो मोबाइल ही नहीं उठाते। वह उन्होंने कहा शुरू के दिन मैं भेजूँगा, और मैंने कहा पट्टा का भेज देना, और भी कुछ होगा। उसने कहा एक तलवार भी है। मैंने कहा और भी बढ़िया हुआ, तलवार का फ़ोटो भेज देना हमको, और सनद भेज देना थोकदारी की। और आपके यहाँ तो हमने सुना है, मैंने कहा उनसे, कि आप जो छनपाटा, जो जहाँ छानिया में इंतज़ार करते थे राजा का, प्रतीक्षा में बैठे हुए लोग, और जहाँ छानियाँ बनी हुई थी शरण के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए, और जहाँ पानी था, वह ज़मीन आपकी थी। उन्होंने कहा हाँ गुरु, मेरी है ज़मीन वो। मैंने कहा तो जब ये जो आज़ादी के बाद का जो बंदोबस्त हुआ, तो उस बंदोबस्त में तो लिखा होगा, बैकेट के बंदोबस्त में। उन्होंने कहा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा आप, उसने कहा हमने बेच दी प्लॉटिंग करके बहुत। मैंने कहा कागज़ पत्र तो है आपका, उसने पाया है। तो अब खोजने पर है। तो अब वह पढ़ा लिखा भी है, थोकदारी का पट्टा भी है कह रहे हैं हमारे पास, तलवार भी है कह रहे हैं, और हम बड़ी जाति के तो हैं ही हैं वो, और दशीला हैं। और दशीला जब उन्होंने हैं कहा, तो वह दशीला तो रुद्रचंद्र ने जब शिरा को जीता, तो वहाँ की जातियों को तो उत्पीड़ित किया उन्होंने। उत्पीड़ित ही कहो उसको आप, हारा हुआ राजा। उसने पूरे पब्लिक को वहाँ से नेपाल भेजा, ड्यूटी। राजा भी गया, उसके साथ उसकी प्रजा भी गई। तो राजा को लगा कि हो सकता है कि ये फिर वापस आएँ, क्योंकि इनकी ज़मीन तो छीनी है ना। जैसे मधुमक्खी का कहीं छत्ता हो, उस छत्ते को धुआं हुआ लेकर के शहद निकालते हो आप, मधुमक्खियाँ इधर उधर भटकती हैं, और बहुत देर धुआं की आपने परेशान किया मधुमक्खियों को, आग जला दी, या वो झुलस गया वो पौधा, तो वो फिर निकल ढूंढती हैं अपना अपना शरण ढूंढती हैं दूसरी जगह, और फिर लौट के आती हैं एक सीजन के बाद। उनको मालूम होता है कि यहाँ हम पहले ठहरे थे, पूरियाँ बनाती हैं वो, ऐसे होता है इनका। तो ऐसा ही हम देखते हैं, चींटियों में देखते हैं, और चिड़ियों में देखते हैं, और देखते हैं हर जीव में होता है वो, उनका व्यवस्था होती है अपनी। तो इस तरह का होगा ये। तो तब राजा को लगा, रुद्रचंद्र को, कि हो सकता है ये फिर लौट के आए, अपना किला हमसे छीन लें, और इसलिए यहाँ की सारी प्रजा को, ये वफादार प्रजा है, 200-250 वर्ष इन्होंने शासन किया है, और वफादार प्रजा देवता जैसा मान लेती है राजा को, पूजा करती है। तो राजा को तो देवता के जगह मानती थी। गढ़वाल में तो बोलंदा बद्री कहते थे राजा को, अभी भी कहते हैं। बोलंदा बद्री माने बद्रीनाथ तो जो है ही, लेकिन बोलता हुआ बद्रीनाथ तो ये है राजा। और अभी भी वहाँ जो कपाट खुलते हैं, कपाट खुलने से पहले उसका दिन शोधन होता है, किस दिन कपाट खुलेंगे, और उसके तिथि मुहूर्त तय करता है ब्राह्मण। और फिर वो राजवंश का आदमी है, वह तेल पिलता है, उसको गांठों का तेल कहते हैं, वो पूजा का तेल होता है, वो
शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के साथ तैयार किया जाता है और राजा के हाथ से जाता है वो, और दीपक को वहाँ कपाट खोलने के लिए राजा जाता है वहाँ। तो वो माने राजा का स्थान वही है आम पब्लिक के बीच में, मन में जो एक देवता का होता है, इसीलिए बोलांदा बद्री कहते थे उसको, बोलता हुआ बद्रीनाथ। तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा है, राज अभी तक है। अब तो राजवंश खत्म हो गए, वो परंपरा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी राजघरानों के प्रति लोगों के दिल में सद्भाव होता है अभी भी। और शीरा में तो बहुत था ये, मैंने तो लिखा है, वो तो किताब है जो शीरा का देश को दफ्तर, उसमें मैंने लिखा है, आप ध्यान से पढ़ोगे अगर तो उसमें लिखा हुआ है, हमारे जो, हम तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लोग उनकी जितनी भी जजमानी होती है, उस जजमानी में जब वो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं श्राद्ध में, तो श्राद्ध के तर्पण के साथ फलाना मल जोड़ देते हैं, मातामह प्रमातामह वृत्ति प्रमाता महानाम। फिर वह मातामह माने माँ के बाप और उसके बड़बाजू और उसके बड़बाजू, उनके नाम बोलने के साथ अंत में मलादेव देवी नाम। ये मलादेव कैसे आया, मेरे दिमाग में आया। ऐसे ही अपने जो पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह नाम, सपत्नी का नाम वसु रुद्रादित्य स्वरूपाणाम, फिर उसमें मलादेव जोड़ देते हैं उसमें आगे। तो ये मैं बहुत दिनों तक मैंने इसका अध्ययन किया, देखा, ये श्राद्ध की और इसकी पुस्तकों में तो कहीं नहीं है, एकोदिष्ट में नहीं है, वार्षिक में नहीं है, तीर्थ श्राद्ध में नहीं है, छपिंडी में नहीं है। तो ये कैसे आया होगा ये, मैंने श्राद्ध कल को पढ़ा, उस पर ठीक से पढ़ी तो नहीं मिला। तो मैंने दिमाग से लगाया कि ये मलादेव, ये मल्ल राजा थे, उनके राजा के नाम से भी ये तर्पण कर रहे हैं। ये मेरे दिमाग में ये उपश्रुति कहाँ से आई, ये आई जब नेपाल में वो राजा का कत्ल हुआ था ना, और पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया था, विद्रोह हुआ, तो उसको देने वाला, पानी देने वाला, पिंड देने वाला कोई था ही नहीं वहाँ। तो जो वहाँ के थे, वो जो उनके कारिंदे थे, जो बुजुर्ग थे, पंडित वंडित जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि जितने हम दरबार के लोग थे सब सिर मुड़ाएं और तर्पण करें, क्योंकि उसका हम राजा के आदमी थे, उनका हमने खाना खाया है, उनका दिया हुआ ज़मीन है हमारे पास। ज़मीन तो सब राजा की ही होती है, राजा नहीं होता तो सरकार की होती है। तो ये था। तो उन्होंने सब ने वो किया, उन्होंने श्राद्ध करवाया, वार्षिक श्राद्ध करवाया और तर्पण करवाया, सब हुआ। तो माने उन्होंने सबने यह प्रसन्न रूप से यह व्यक्त किया उन्होंने कि हम ही राजा के वंशधर हैं, हम दे रहे हैं। तो वही उससे मैंने अंदाज लगाया कि मल्लों का भी ऐसा ही होगा। मल्ल तो चले गए राजा, तो वहाँ जो उसके वफादार थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और कारिंदे और ये ऊंचे पदों पर जो भी रहे होंगे सरकार के लोग, तो उनको देने के लिए उनको उनका नाम लिया ले करके वो तर्पण में श्राद्ध में जोड़ देते हैं अभी भी। ये हमारे दिमाग में आया, तो ये होता है। तो अब कूटनीति में तो ये नहीं चलता है। अब राजा जब उच्छेद कर रहा है किसी का, वो तो सर्वमूल करेगा ना, ख़त्म करेगा, वापस ना आए। तो इस तरह का रहा होगा ये। तो दशीला जो थे वो मूलतः वो उनके नहीं थे, वो मल्ल राजाओं के नहीं थे। वह मल्ल राजाओं को निर्मूल करने के लिए, उनका पूरा रहा सहा ख़त्म करने के लिए अल्मोड़े से ले गए ना, वहाँ फिर बसाया उनको। तो और फिर चंदू ने उसको दिया होगा तमगा, पद दिया होगा, बस तो यहाँ शक्तिशाली बनाया उनको। तो उनके नाम से उनके गरखों के नाम भी हो गए, हम बताएंगे आगे इसको। तो ये हुआ। तो इस तरह की कहानियाँ निकलती हैं, ये अनुमान भी होता है इसमें, और उसके जो इस तरह के जो अभिलेख होते हैं ये भी होते हैं उसमें। और फिर उसमें शास्त्र की और धर उधर की चीज़ें जो हमको परंपरा से पढ़े लिखे लोगों को मिल जाती हैं, उनसे भी जुड़ता है। तो तब बनता है, ये इतिहास बनता है इसका। तो ये है कहानी।
तो ये हमने थोड़ा सा इसमें बताया कि देवताओं का ऐसा है। तो ये बड़ी कौम है और बहुत करीबी कौमों में से है ये। मल्ल राजाओं के माने मल्ल राजाओं के राज्य को थामने वाले सबसे बड़े पद पर तो बयाल जोशी लोग हैं, जो नेपाल में भी हैं, यहाँ भी हैं, शिरा में भी हैं। और उसके पीछे ये देवपा लोग हैं करीबी, और बजनिया हैं, बाजा बजाने वाले जो आए थे वहाँ से ये। और उनके साथ फिर ये 4 जातियाँ और जुड़ी हैं। एक तो कन्याल जुड़ी, एक बछेड़ा जुड़ी, एक बोरा जुड़ी। अच्छा, इत्तेफाक से हमारे पड़ोसी हैं ये सब। कन्याल लोगों का तो हमारा गांव के पास ही गांव है, वो अभी क्षत्रिय हैं। और एक बछेड़ा है, बछेड़ाओं तो शासन भी रहा उनका 2-3 वर्ष, वो वहाँ रहते हैं लखती गांव में। और बोरा लोग बोरा बुंगा में रहते हैं। अच्छा, बोरों में भी 2 हैं, एक क्षत्रिय बोरे हैं, एक क्षत्रिय नहीं है, वो पहले के कृषक हैं 8 BC में। रुद्रचंद ने सीरा को जीतने के बाद भैंसोड़ाओं को, कफलियाओं को, गैड़ाओं को, दछिलाओं को और शीरा में, कराला में, अश्वाल में, चम्याल, महता, मिलोला, उलसाई, दिउड़ी, बनोला, सुप्याल, चिलवाल, ततशाल, कराली, खेड़ी, मिलोला, दिउड़ी, बनोला, सुप्याल, चलसिया, कराशी, बराली, खत्याड़ी, अजमिया, धुमण, बोरा, खरक्वाल, रोड़ा, तमाम जातियां हैं ये। पहले हम इनको नहीं जानते थे। वहाँ ये जैसे कई जातियों को शिरा में बसाया। तो ये राज्य तो बहुत छोटा है, राजतंत्र बहुत छोटा है, लेकिन ये नीतियाँ जो हैं ये होती हैं, हर युग में होती हैं, हर युग में होती हैं। ऐसे ही भैंसोड़ा लोगों के बारे में लिखा है, धारा नगरी के पंवार थे ये। और धारा नगरी के पंवार, और ये अपना पूर्वज ये मानते हैं राजपूतों को। राजपूतों के बारे में यह कहा जाता है कि ये 4 धड़े थे इनके। एक परमार था, एक प्रतिहार था, एक सोलंकी था, एक चौहान था। और लोक श्रुतियाँ यह हैं कि आपू पर्वत में यज्ञ किया बड़ा भारी, और उस यज्ञ के आग की लपटों से पैदा हुए ये। अब ये इस तरह से मंडित किया जाता है, पौराणिक मिथक इस तरह से गढ़ लिया जाता है कि अग्नि की लपट से जलते बलते लड़ाई के लिए तैयार, इस तरह से वो 4 जातियाँ पैदा हुई। तो और कुछ दशीला लोग कहते हैं नागवंश के हैं हम, कफलिया भी कहते हैं ऐसा, गैड़ा लोग भी कहते हैं ऐसा, हम तो नागवंशी हैं। अब ये नाग कहने में भी ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नाग तो बहुत बड़ी जाति है और बहुत हैं ये तो ईसा के शुरू की शताब्दियों के लोग, इनका आने का समय मानता है। और ये बहुत बड़ी कौम है ये, इनकी तो बहुत, इनके नाम से बहुत हैं। नागनाथ है, पोखरी है, कैसे नाग, धौली नाग, पिंगली नाग, बेड़ी नाग, कितनी नाग के नाम से ज़मीन है। और नागनाथ में ही हमारे केदारनाथ का मंदिर है, वो बहुत बड़ी पट्टी है वो। और नागों के मंदिर हैं। उत्तरकाशी में जो त्रिशूल लेख है वो नागों का बनाया हुआ है। गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख है वो नागों का बनाया हुआ है। उसमें नागों के नाम हैं, 8-10 राजाओं के नाम हैं उसमें लिखे हुए। शक्ति में त्रिशूल है वो। और इतिहास में ऐसा कहते हैं ये नाग नागपुर से आए, नागपुर से आए और उत्तर की तरफ गए, उत्तर की तरफ बढ़े। ये बढ़ते 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 ये वहाँ पहुँचे, बनारस में पहुँचे। और बनारस में इनके सिक्के मिले हैं। उसमें एक सिक्के, उनके सिक्कों में तो लिखा हुआ है शिव जी के भार को जिन्होंने सिर के ऊपर ढोया है, और गंगा के अमल जल में जिन्होंने 10 किए हैं, 10 यज्ञ में कर किए हैं, 10 यज्ञ किए हैं।
और इस प्रशस्ति में लिखा है सिक्कों में भी उत्कीर्ण है। और वह जगह आज भी, उस जगह का नाम है दशाश्वमेध। दशाश्वमेध घाट प्रसिद्ध है, जहाँ मुर्दे जलते हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन जलते। दशाश्वमेध घाट करते हैं, 10 अश्वमेध यज्ञ के नागों की ये वहाँ से। और शिव जी के उसको लेकर के हम सिर में ढो करके हम गए, और कहते हैं कि गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है उसके उद्गम को खोजने वाले यही नाग हैं, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ जब बता रहा हूँ कि उत्तरकाशी में त्रिशूल लेख हैं, उसको पढ़ा गया, और गोपेश्वर में पढ़ा गया, और वहाँ भी वो दिखते हैं कि नागों का है ये मत है। तमाम नागों के नाम की न जाने कितनी पट्टियाँ हैं गढ़वाल में। तो ये है, तो बहुत पुराना है ये, पुरातत्व का, और ऐसा ऐसा इतिहास है इनका। इनकी 2 शाखाएं थी बताते हैं इनको। एक शाखा तो राज करती थी, वो राज्य की तलाश में गंगा के किनारे 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 खोजते खोजते वह आए, वहाँ पहुँचे। और दूसरी जो शाखा थी इनकी, वह नीम का पेड़ लेकर के चलती थी। नीम का पेड़ और शिव जी का लिंग घर घर बांटते थे, उसका प्रचार करते थे ये लोग। और वो शासन से मतलब नहीं था उनको, धर्म का अभियान, धार्मिक अभियान था उनका। तो इस तरह का बताते हैं। और एक किताब है इतिहास में, अंधकार युगीन भारत, बहुत पढ़ने लायक है। इतिहास हमारे यहाँ 2 किस्म का है ना, एक तो अब ये एक दो इस बात है, जिसमें तारीख है, जिसमें पूरा डे टू डेट का विवरण है। अंग्रेज तो उसी इतिहास को इतिहास मानते थे, वो पुराण में इसमें उसमें ग्रंथों में लिखा हुआ है, धर्म से जुड़े हुए इतिहास को इतिहास नहीं माना उन्होंने, वो अपने हिसाब से लिया, और अपने इतिहास से जो बनाया उसी को टेक्स्ट बनाया उन्होंने, उसी में यहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो उसी के अभ्यस्त हो गए सब लोग। उससे हट करके एक दूसरी इतिहास की शाखा भी इतिहासकारों की शाखा है, उसमें कानून गो हैं, और बहुत 3-4 आदमी हैं, बहुत हैं। वो तो पुराण को भी इतिहास मानते हैं, और पुराण में खास करके महाभारत में तो इतिहास ही है। महाभारत को तो इतिहास मानना चाहिए, मैं भी मानता हूँ इसको। महाभारत बहुत हाल की बात है। तो इस तरह का है। तो वह उन्होंने अंधकार युगीन भारत में पूरा छाना है इसको, कि इस तरह का था, इस तरह का था। अब वो ढूंढने पर मिलता है पुरातत्व में, ज़मीन के नीचे, मूर्तियों में, उसमें नगरों में, इसमें जो होता है मकानों की बनावट, और इसमें मकानों के इसमें पूरा वास्तुकला में मिलता है वो, और ये सब है। उस नाग तो उनका वो था ना, उनका प्रतीक था, जाति का प्रतीक नाग बनाया उन्होंने। लोगों ने सांप ही समझ लिया उसको, और नागों की पूजा भी होने लगी। राजाओं की तो पूजा होती ही थी, राजवंश में राजाओं की पूजा तो होती ही है। तो ये मिथक से भी जुड़ जाता है इतिहास। तो ये सब है कहानियाँ इसकी।